जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, जो कि 26 फरवरी 2025 को है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमको महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और भगवान शिव हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि, जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है, जो कि इस बार 26 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है। और बागेश्वर धाम सरकार जी भी जो है यहाँ पर कन्याओं का विवाह कराते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि इस दिन का पुण्य भी बहुत ही यहाँ पर बड़ा माना जाता है। तो आखिर आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको इस दिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, साथ ही में आपके जीवन की दुख और परेशानियां भी जो है यहाँ पर दूर हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज, यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का अन्न हो या वह चीज अन्न से बनी हुई है, तो उस चीज का इस दिन त्याग करना चाहिए। और सीधा सा मतलब है कि आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत ना भी रखें तो अन्न के अलावा आप और किसी चीजों का ग्रहण करें, पर अन्न को इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता है, ये नियम कहता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों की तबीयत खराब है या आपकी कोई मजबूरी है, तो उस जगह पर आप लोग अन्न ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आप अगर ठीक है तो आपको इस दिन व्रत धारण करना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। इससे आपका फायदा ही होगा, भगवान शिव ही आपसे प्रसन्न होंगे इस दिन व्रत रखने से, क्योंकि महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, सबसे प्रिय दिन होता है ना। तो अब महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली चीज तो आप लोगों को जो है यहाँ पर व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद इस दिन जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक का यहाँ पर प्रयोग करना है। सेंधा नमक के साथ में जो लोग इस दिन व्रत ना भी हों, तो भाई वो लोग इस दिन लहसुन प्याज की बनी हुई चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग कोशिश करें कि इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, और जल्दी उठने के बाद आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप कोशिश करें कि आप पीले या मतलब रंग के जो है कपड़े पहने। काले या नीले रंग के रंग को छोड़कर आप किसी और रंग के कपड़े पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्नान करने के बाद आपको मात्र क्या करना है, सुबह सुबह 1 लोटा जल शिव जी पर जाकर चढ़ा कर आना है। आप भले पूरे साल भर ना चढ़ाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल अपने घर से भरना है। उस 1 लोटे जल को भरकर सीधा शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल इस दिन जरूर चढ़ाना है, ठीक है। ये बात सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये बात सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप बुजुर्ग हों, ठीक है। सभी लोगों को इस दिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लोटा जल चढ़ाने का जो हमें फल है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। इसलिए 1 लोटा जल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में पूरे दिन भर जो भी लोग व्रत रखते हैं, भाई वो लोग ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें और भी पूजन आराधना करनी रहती है और भी कार्य करने रहते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को शक्ति चाहिए पड़ेगी। तो आप लोग पूरे दिन भर में किसी एक टाइम फलाहार वगैरह ले सकते हैं। फलाहार वगैरह में आप दूध ले सकते हैं, पानी तो पी ही सकते हैं, फल खा सकते हैं, जो जो भी फल होते हैं, जूस पी सकते हैं, जो फलों के जूस होते हैं, अंगूर, केला, सेव फल, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। जो लोग फलाहार करते हैं वो लोग फलाहार भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई पूरे दिन में एक टाइम आप लोग जो है फलाहार वाली चीज़ें खा सकते हैं। व्रत जो लोग रख रहे हैं भाई, उन लोगों के लिए जो है ये बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आप किसी एक टाइम जो है यहाँ पर फलाहार वगैरह कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि सूर्यास्त से बाद जो है हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं लेना है, सूर्यास्त के पहले पहले यहाँ पर ले लेना है, मतलब सूर्य डूबने के पहले पहले आपको जो भी खाना पीना है वो आपको ले लेना है, ठीक है। और इस दिन कोशिश कीजिएगा कि आप किसी से गलत शब्द ना बोलें, अपशब्द ना बोलें। आप इस दिन जो है अच्छे अच्छे शब्द बोलें, सीधी सी बात है, भगवान के नाम का यहाँ पर जाप करें, ठीक है। इस दिन आपको भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करने का कई गुना बढ़कर फल मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस दिन भगवान के नाम का जाप जरूर कीजिएगा। देखिए, सुबह तो हमने आपको बताया कि 1 लोटा जल आप लोग चढ़ाएंगे, पर शाम के समय भी आपको यहाँ पर एक काम जरूर करना है। शाम के समय आपको दीपक जलाना है, वो भी भगवान शिव जी के मंदिर में। दीपक आपका मिट्टी का होगा या आटे का होगा। मिट्टी का होगा तो नया दीपक होगा, अन्यथा आप आटे का तो नया बना ही सकते हैं। एक दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बत्ती रख के, अपने हाथों से बनाई हुई रुई की गोल बत्ती रख के, शुद्ध देसी गाय का घी डालकर एक दीपक को तैयार
तैयार करके आप इस दीपक को मतलब शिव जी के मंदिर में कब जाना है लेकर शाम के समय प्रदोष काल में मतलब महाशिवरात्रि का जो शाम का समय होगा, सूर्यास्त का समय होगा, उस समय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर इस एक दीपक को जाकर जलाकर आना है। भगवान के पास में थोड़ी देर बैठना है। दीपक को जलाने के बाद भगवान के मंत्रों का जाप करना है और जाप करने के साथ ही में ही आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हों, आप जो भी आगे प्राप्त करना चाहते हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, वो भगवान से ज़रूर बोलिएगा और मतलब ऐसी मनोकामना करके हुए ही आप कुछ देर वहाँ पर शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवान को धूप देकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं, ठीक है? इस दिन दोस्तों भगवान शिव जी की जितनी पूजन अर्चना की जाए उसका हमें कई गुना बढ़कर फल मिलता है। एक बेलपत्र भी अगर हम इस दिन चढ़ाते हैं तो उसका भी हमें कई गुना बढ़कर यहाँ पर फल मिलता है ना? तो इसलिए जितनी पूजन अर्चना इस दिन आप कर सकते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर कीजिएगा। बाकी भगवान शिव जी के लिए व्रत भी आप लोग ज़रूर रखिएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी इस दिन दीपक लगाया जाता है, जो कि बहुत ही यहाँ पर फलदायी माना जाता है। इस दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाने से माता लक्ष्मी जी की जो कृपा आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर बना रहता है। तो आप लोग ज़रूर लगाकर देखिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार कैसे आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आप इन बातों का ध्यान रखते हुए महाशिवरात्रि का व्रत रखें और आप खुद चमत्कार यहाँ पर देखेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही बड़ा दिन यहाँ पर होता है। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है महाशिवरात्रि से जुड़ा हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालेश्वर सरकार।